अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख, बीमारी, मौजी मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नमक पारे। और ये बहुत लजीज बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, फटाफट बन जाते हैं। घर में जब आपका दिल करे अपना बनाएं, और गर्मा गर्म फ्रेश आपके घर में साफ़ सुथरा मौजूद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव 1 कप मैदा ले लिया था, जिसको मैंने छान लिया था। और इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा, टी स्पून से भी कम। और ये जाएगा हाफ टी स्पून नमक। नमक थोड़ा सा इसमें चटपटा ही होता है, जैसे कि आप खाते हैं नमक पारे के अंदर तो थोड़ा नमकीन होता है वो। तो यहाँ थोड़ा सा नमक इसलिए हमने ज़्यादा डाला है। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी के डाल दिए थे। तो बस इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह। घी को, मसालों को जो हमने इसके अंदर डालें, ज़ीरा, नमक, मीठा सोडा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मसलना है और इसको रगड़ना है हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह, ताकि मैदे के अंदर अच्छी तरह ये जब्स हो जाए और जो इस हमने चिकनाहट डाली है, इसमें घी डाला है, वो हर जगह पे लग जाए। तो इसलिए यहीं पे हमने इसकी मेहनत करनी है घी की, ताकि अच्छी तरह हर जगह ये बेहतरीन काम हो जाए इसका। और यहाँ पर फिर हम आटा थोड़ा सा यहाँ सख्त गूंदेंगे। इतना पानी लेंगे इसमें कि बस हमने नरम नहीं गूंदना, यहाँ पर ये थोड़ा सा सख्त होता है। और बस इसमें मैंने इतना पानी डाला था जिसमें ये सिमट गया था, और थोड़ा सा पानी बस और लिया था मैंने, ज़रा सा 1 टेबल स्पून के बराबर। तो यहाँ देखिए ये आटा मैंने इतने ही पानी में सारा समेट दिया। और ये 1 टेबल स्पून के हिसाब से और लेके मैंने ये इसको आटे को इस तरह बस गूंद लिया था। इतना सख्त गूंदना है इसको, आटे को नरम नहीं गूंदना, तभी ये नमक पारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ इसको मैंने रेस्ट देने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ पर फिर कढ़ाई ले ली थी, जिसमें हमने ये पकवान ऑयल ले लिया था, जिसमें इसको गरम करना है तब तक, जब तक हमारा वो मैदे को रेस्ट मिल रहा है, तब तक हमने इसको दरमियानी आंच पे इसको गरम होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर ये बस चूल्हा ऑन कर दिया था मैंने। आंच जो है मैंने तेज़ नहीं रखी, यहाँ पर अभी भी दरमियानी आंच पे रखा है। और यहाँ पर हमारे आटे को रेस्ट हो चुका था, वो तेल हमारा अभी भी दरमियानी आंच पे ही रखा हुआ है। तो यहाँ जब तक हम इसके नमक पारे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और मसलेंगे, आटे को थोड़ा सा और गूंदेंगे रेस्ट देने के बाद। और फिर हम इसकी पूरा पेड़ा बनाएंगे इसका, और इसकी फिर एक रोटी सी बेलेंगे। तो ये पूरे पेड़े से समझ लें कि अच्छी खासे नमक पारे बन गए थे। ये 1 पाव मैदे के अंदर बहुत अच्छे बन गए थे। और इस तरह ये इसको देखें सख्त कितना है आटा, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आटा आपका नरम होगा तो नमक पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, और उसमें क्रिस्प क्रिस्प नहीं होंगे वो बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया था, और यहाँ फिर इतने ही मैदे के अंदर हमने इसमें पूरी रोटी बेलनी है। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं, क्योंकि इसको चिपकाना नहीं है, ताकि ये चिपके नहीं, ना बेलन पे ना नीचे, और जब हम कटिंग करें तब भी नहीं चिपके। तो इसलिए मैदे का इस्तेमाल लाजमी करना है आपको यहाँ पर इतना नहीं कि हम उसमें अगर घी तेल में डालेंगे, मतलब कढ़ाई के अंदर डालेंगे गरम के अंदर, तो पूरी कढ़ाई के अंदर मैदा उसके अंदर मतलब कि अच्छा नहीं लगता, वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा सारा। तो आपने इतना मैदा नहीं डालना है इसमें। अब यहाँ देखिए मैंने जितना डाला था मैदा, वही इसमें बस ये कह लें कि इसके अंदर जब्स हो चुका है। रोटी के अंदर बेलने के अंदर मैंने मज़ीद और मैदा नहीं लिया था, जितना बस शुरू में मैंने छिड़का था बस उसी के अंदर की इसका काम किया मैंने। और यह बिल्कुल भी हाथों पे मैदा नहीं लग रहा है, इसका ड्राई हो चुका है वो। और रोटी जो है बहुत अच्छी बेल ली है मैंने, तकरीबन इसको कह लें कि इतनी पतली बेली है कि हम रोटी से भी ज़्यादा पतली बेलेंगे इसको। तो अब इसकी करनी थी कटिंग, नमक पारे स्टाइल में ही करेंगे इसकी, क्योंकि वही इसकी खूबसूरती है। और नमक पारे का मतलब फिर यही है कि इसको उसी के अंदाज में, उसी के स्टाइल में काटा जाए। तो यहाँ आप पिज़्ज़ा कटर से भी बहुत आसानी से काट सकते हैं। मैंने छुरी की मदद से काट लिया था, बहुत अच्छा कट गया था, बेहतरीन हो गया था काम। और नीचे भी ये पेड़ा नहीं चिपक रहा, क्योंकि हमने इस पर डस्ट किया हुआ था मैदे को। और बस इस तरह ये नमक पारे बड़े छोटे जिस तरह आपको पसंद हो उस अंदाज में आप काट लें।
और ये कट चुके थे नमक पारे, देखें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो मैं इस चमचे की मदद से इस तरह उठा रही थी और इस तरह देखें तो ये एक दूसरे से भी नहीं चिपकेंगे। अगर आपका आटा थोड़ा सख्त होगा तो ये इस तरह रिजल्ट आएगा आपका भी, और अगर नरम होगा तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल करेगा, परेशान करेगा। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए थे। अब इसमें से थोड़े से मैं पहले इसमें से एक छोटा सा लेके मैं तेल को हीट जो है उसकी चेक करूँगी कि कितना गर्म हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है तो पता लग जाएगा, कम है तो पता लग जाएगा। तो यहाँ एक छोटा सा ज़रा डाल के देखें, ये गया नीचे और ये आ गया ऊपर। तो इसका मतलब है तेल जो है बिल्कुल बेहतरीन गर्म हुआ हुआ है और ये अभी भी सफ़ेद ही है। तो हमें यही टेम्परेचर चाहिए। आज जो है मैंने अभी भी दरमियानी ही रखी हुई है, मीडियम साइज़। और यहाँ पर अब डाल देंगे हम नमक पारे। तो यहाँ मैं थोड़े से डालूँगी। पहला बैच इसका तैयार करेंगे इस तरह, और फिर इसको फ्राई करके देखेंगे कलर इसका कैसा हो रहा है और ये कितना तेल है इस तरह। तो यह एक अंदाज़ा हो जाता है डालने से। और ये बेहतरीन तैयार हो रहे थे। और कम से कम यहाँ पर आपको 4 मिनट तो लगेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। दरमियानी आंच पे, अगर तेज़ आंच होगी और तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये सुरख तो हो जाएंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे। और जब ठंडे होंगे तो बिल्कुल ही एक रोटी की शक्ल से नरम जैसे हो जाएंगे। तो आपने दरमियानी आंच पे ही रखना है, हल्की आंच पे ही इसको पकाना है। और ये देखें क्रिस्पी देखें माशाल्लाह, और इनकी लुक देखें, कलर देखें, वही है जो बाज़ार में होता है। तो आपने यही कलर लेकर आना है, बिल्कुल गोल्डन करना है। आगे पीछे से हर जगह से आपने इसको अच्छी तरह चमचा चलाते हुए गोल्डन करना है। तो अब यहाँ पर ये थोड़े से मैंने सेक के देख लिए थे। अब इसके अंदर मज़ीद और डालते हैं। और ये देखें मैंने एकदम ही एक साथ डाले थे, जो चिपके नहीं थे। तेल में जाते ही एक एक दाना अलग अलग हो गया, बिल्कुल नमक पारे का। तो आपने भी इसी तरह रखना है। और बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी घर में इतने ही मज़े के और इतने ही अच्छे नमक पारे बनेंगे, गर्मा गर्म, साफ़ सुथरे, आपके हाथ के बने हुए। तो ये हमारा ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका था। अब यहाँ पे मैंने तीसरा बैच डाल दिया था। फाइनल ही सारे ही डाल दिए थे मैंने। और ये देखें कलर देखें माशाल्लाह, और किस तरह ये फूल रहे हैं। और ये देखें अब ये बिल्कुल तैयारी पर हैं ये नमक पारे, क्योंकि इनके जो झाग थे, जो झाग बन रहे थे, जो डालते ही बुलबुले से जो आते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं मज़ीद थोड़ा सा और इन्हें क्रिस्पी कर रही थी, क्योंकि आज जो है वो तेज़ नहीं है। जितने ही क्रिस्पी होते हैं इतने ही ये खस्ता होते हैं। तो इसलिए मैं इनको मज़ीद और थोड़ा सा कलर देना चाह रही थी कि और अच्छा सा इसमें एक कलर आ जाए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आपके पास अब आने वाली है। और ये देखें बस कलर देखें माशाल्लाह, जितना ऊपर नीचे आप करते रहेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे तो हर तरफ से, हर जगह से इसमें कलर बिल्कुल एक सा ही आएगा। और अगर आप चमचा चलाना छोड़ेंगे तो फिर वो कलर नीचे ही आएगा, और कहीं नहीं आएगा। तो आपने मुस्तकिल इसके अंदर चमचा चलाते रहना है और एक एक स्टेप को इसी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी घर में इसी तरह ही रेसिपी बनेगी, और जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ ये नमक पारे बिल्कुल देखें, बुलबुले इनके सारे ख़त्म हो चुके हैं। और बस अब मैं इनको डिश आउट करूँगी, ताकि मैं इन्हें निकालूँ और आपको दिखाऊँ, और इनकी आवाज़ सुनाऊँ मैं आपको कितने क्रिस्पी हैं ये। तो मैंने तकरीबन इनको और मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद मैंने पकाया। और अब ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह देखें कलर देखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ इतने मिनट में। अगर तेल आपका बहुत गर्म होगा, आँच बहुत तेज़ होगी, तो यकीन करें इतने मिनट में तो ये कोयला हो जाएंगे जल के। तो आपने दरमियानी आँच पे ही पकाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तहम्मुल चाहिए होता है, तभी वो रिज़ल्ट आता है। और ये देख लें माशाल्लाह सारे ये बन चुके हैं। चेक करें आप इसको कितना ये क्रिस्पी बने हैं और क्रंची बने हैं ये। तो आपने सुनी आवाज़ माशाल्लाह कितने क्रिस्पी क्रंची हैं। और अब मैं आपको ये एक उठा के दिखाती हूँ और इनका खस्तापन देख लीजिएगा। ज़रा सा मैंने हाथ से प्रेस ही किया और ये माशाल्लाह ये देखें कितने खस्ता और क्रंची हैं ये।
तो ये मज़े हैं, ये कह लें कि बस आप चाय के साथ नोश करें और मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, और ये कह लें कि बस लाजवाब लगते हैं ये। तो इस तरह ये बना के भी रख सकते हैं, हफ्ता 15 दिन ख़राब नहीं होते ये। और ये थी आज की रेसिपी, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।